इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर की। तो इसके अंदर सबसे पहला केस रहते हैं अपन, इसमें तीन चीजों का ध्यान रखना है आपने। आपको हर इमेज फॉर्मेशन में ये चीज पता हो कि उसकी नेचर क्या है, उसका साइज क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसकी पोजीशन, जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, दूसरा उसका साइज क्या है और तीसरा उसकी नेचर क्या है कि कैसी इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एफ सी। तो जो सबसे पहला केस था उसमें क्या थे, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ये इंफिनिटी पे है। ये आपको एग्जामिनर देगा एग्जाम के अंदर कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है तो उसमें कैसी फॉर्मेशन होगी, कैसी इमेज बनेगी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। साथ में उसका साइज क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी और जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहां हो रही है। तो क्या है, जो हमने पहले इंफिनिटी पे रखा फर्स्ट केस में, तो यहां से रे ऑफ लाइट की, तो रे ऑफ लाइट क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, तो वो क्या है एफ से पास होगी। फिर एक और, हमेशा जो रूल्स है उसमें से दो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, चार में से दो रेज हम दिखाएंगे फिर ही वो इंटरसेक्ट होगी। तो क्या है, पैरेलल गई और जी एफ से पास हुई, तो ये पहली फॉर्मेशन होगी आपकी। अब इसमें क्या पोजीशन क्या है, तो पोजीशन कहां बन रही है, वो एट एफ पे बन रही है वो। सेकंड है उसका साइज क्या है। अब ये साइज है, आप देख रहे हो पॉइंट साइज है, तो पॉइंट साइज को बोलते हो हाईली डिमेंशनल। डिमेंशनल मतलब होता है बिल्कुल छोटा, तो इसका साइज क्या है, हाईली डिमेंशनल। अब इसकी नेचर क्या है, नेचर का, नेचर में चार चीजें आ जाती है नेचर के अंदर। नेचर के अंदर चार चीजें आती है। पहली आती है रियल, कि इमेज है वो रियल है। सेकंड आ जाती है इन्वर्टेड, सॉरी वर्चुअल, कि वो इमेज है वो वर्चुअल है। थर्ड आ जाती है इरेक्ट, कि वो इमेज है वो सीधी है। और फोर्थ आ जाती है इन्वर्टेड, कि वो जो इमेज है वो उल्टी है। तो कनकेव में आपने दिखाया था उसकी स्पून की हेल्प से, अगर उसमें इमेज देखोगे हमेशा उसमें उल्टी इमेज ही बनेगी मोस्टली, ठीक है। तो क्या है, जो रियल इमेज किसको कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में समझो। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। इस बात का ध्यान रखना, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड की है। अब रियल और वर्चुअल क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, जिसके अंदर जो कट हो रही है लाइंस, जो कट हो रही है वो एग्जैक्ट हो रही है, जैसा कि इस केस में देखा आपने, जे रियलिटी में ये कट हो रही है लाइंस एक पॉइंट पे, उसको क्या कहते हैं हम, रियल इमेज कहते हैं। अब जो वर्चुअल इमेज है वो क्या होती है, वो इमेज होती है कि मान लो ये कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कहीं नहीं कट हो रही, ये चीजें ये कहीं नहीं कट हो रही, तो हम इसको वर्चुअली कट करवाते हैं। वर्चुअली मतलब इसको इधर, जब ये वर्चुअली मीन्स जब ये एक्चुअल में आपस में इंटरसेक्ट कट नहीं हो रही लेकिन वर्चुअली हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, हम वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। रियल इमेज जिसको बोलते हैं जिसमें एक्चुअल में वो कट हो रही है। तो अब क्या है, अब इसकी जो नेचर है, नेचर के लिए क्या है, हमें क्या है इसका जो पता चल गया साइज क्या डिमेंशन है। अब हमें ये तो नहीं पता था ना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस इसके नीचे बन रही है तो मींस उल्टी बन रही है, अगर इसके ऊपर बन रही है तो मींस इरेक्ट बन रही है, ये इन्वर्टेड बोल देते हैं उल्टी। हमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही यहाँ पे कि कौन सी बन रही है, यही एक केस है जिसके अंदर हमें क्लियर नहीं होता। लेकिन हमें ये तो पता ना कि ये एक्चुअली कट हो रही है, जब एक्चुअली कट हो रही है तो ये रियल इमेज बन रही है,
जब ये रियल इमेज बनी है, रियल के साथ में क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज बन रही है और साथ में वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। ये एक ही कंडीशन है पहली, जिसमें थोड़ा ये हमें डाउट है, लेकिन डाउट किससे क्लियर होता है कि रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। इसके बाद आता है भाई सेकंड केस, जिसमें बियॉन्ड सी मीन्स, बियॉन्ड मीन्स परे, सी से थोड़ा परे बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट रखेंगे सी से थोड़ा, ये सी है, ये एफ है, तो हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया ए बी, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा परे रख दिया। तो इसके अंदर क्या आएगा, पोजीशन क्या आएगी, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो इससे एक पैरेलल लाइन गई, ये कट होके कहां जाएगी, एफ से, ये रिफ्लेक्ट होगी। तो सेकंड केस में हमने एक तो ये कर लिया केस, तो सेकंड में हमने जो करनी है वो कहां से करेंगे, हमने एफ से कर दी, एफ से गई, तो वो जहां मीट हो रही है, ये जहां पे वो मिल गई, जहां वो मिली वहां पे आपका ऑब्जेक्ट बन गया। जहां पे वो मिल गया उसमें, तो ये क्या है, ये इमेज फॉर्मेशन होगी। क्या है, जो इमेज बनी वो जहां पे बनी, ये पार्ट था एफ, मींस एफ और सी के बीच में बनी, जो पोजीशन है वो कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। तो आपको इसकी पोजीशन पता चल गई। बाकी दूसरा क्या, फर्स्ट में क्या था, जो फर्स्ट केस था उसमें एफ बनी थी, इमेज हमेशा परे परे हो रही है, और जो ऑब्जेक्ट है वो अपन मिरर के पास पास लेके जा रहे हैं, और जो इमेज बन रही है वो दूर लेके जा रही है। तो साइज क्या है इसका, उसके कंपैरिजन ये छोटा है, उसके कंपैरिजन ये छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब नेचर क्या है, नेचर आपको दिखाई दे रहा है, उल्टी बन रही है, ठीक है। अगर कोई इस तरह ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक्चुअली मीट हो रही है, ये दोनों पॉइंट पे देखो, ये एक्चुअली मीट हो रही है, एक्चुअली कट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आता है थर्ड केस, एट सी। तो जो ऑब्जेक्ट अपने रखना है वो सी के ऊपर रखेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मैंने ए बी, वो सी पे रख दिया। तो जब ये सी पे रखा तो पैरेलल गई, एफ से कट होकर गई, रिफ्लेक्टेड रेज एफ से कट होकर गई, और जो सेकंड रे मैंने एफ से कट की, इंसिडेंट रे आई एफ से क्रॉस होके, जब ये मीट हुई, ठीक है, ये थोड़ा क्योंकि हमें पता है जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो साइड पे जा रही है, तो वो किस में हुई, कट हुई बिल्कुल सी पे। तो इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, एट सी, सी पे रखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, उसकी इमेज भी कहां फॉर्मेशन हुई, सी पे हुई। दूसरा था उसका साइज, साइज क्या है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज सेम रहेगा। तीसरा तो उसकी नेचर क्या है, नेचर वही है, सबको पता है एक्चुअल में मीट हो रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन आती है, इस बार हमने सी पे रखा था, और सी और बिटवीन सी एंड एफ,
अगर आपको ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रख रहे हो, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगा और नेचर। तो देखिए फॉर्मेशन कैसे बनती है। तो ये क्या एफ से कट के पैरेलल गई, पहले तो पैरेलल गई तो ये एफ से कट हो गई। फिर जो दूसरी रे है एफ के पैरेलल गई और ये इसकी कटिंग है वो बियॉन्ड सी, वो एक्चुअल में मीट हुई बियॉन्ड सी, जहां पे ये मीट हुई और ये इसकी इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट की हाइट देखो और जो ये इमेज है इसकी हाइट देखो, तो इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सी से परे बनी है जो इमेज फॉर्मेशन बनी है। साइज क्या है, उससे इनलार्ज है, बड़ा है उससे, इनलार्ज, इनलार्ज। इमेज क्या भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट अपना फिफ्थ जो केस आ रहा है वो क्या है, एट फोकल लेंथ। तो अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो हमने फोकल लेंथ पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में रखा फोकल लेंथ पे, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे है। तो अब इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। जब फोकल लेंथ पे रखा तो इंसिडेंट रे पैरेलल गई और जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो एफ से ही जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर गई। अब इसके अंदर जो सेकंड रे हमें पास आउट करनी है वो कहां से करेंगे, तो वो उसमें से दो लाए, तो उसमें से हमने क्या किया, इसको सी से पास करवाया, सी से पास करवाया, तो ये जा रही है। ठीक है, जब ये सी से पास करवाया, सॉरी बेटा गलत हो गया, जब इसको सी से पास करवाया तो ये रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में वापस गई, उसी पाथ में वापस गई ये रिफ्लेक्ट होके। तो मींस क्या है, जब उसी पाथ से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी वापस, तो इसको हम एफ पे रखेंगे। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को फोकल पे ही रखते हैं तो क्या है, ये रिफ्लेक्टेड होके कहां से गया, जो रिफ्लेक्शन गई तो वो एफ से गई। अब सेकंड है, जो सेकंड रे हमें फेंकनी है वो है, मान लो एफ से ही पास होके जा रही है वो, तो ये जो मीट होएगी ये इन्फिनिटी पे मीट होएगी, इन्फिनिटी पे मीट होएगी। तो इसकी जो पोजीशन है वो एट इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं आगे जाके मीट हो जाएगी। और जो इसका साइज है वो है हाईली इनलार्ज, क्योंकि जितना दूर जाएगा वो इनलार्ज बड़ा होता रहेगा। और जो इसकी नेचर है ये एक्चुअल में मीट होएगी कहीं ना कहीं, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो अपना लास्ट केस है तो उसमें हम बिटवीन एफ एंड पी फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है वो प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ के बीच में रखा। तो इसमें क्या है, जो पैरेलल होके जाएगा एफ से कट होके गया। इसके बाद जो सेकंड है, जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो एफ से तो पास नहीं करवा सकते हम, क्योंकि ये क्या है, एफ और पी के बीच में रखा है। ठीक है, वन उससे भी जाएगी लेकिन थोड़ा हो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, जिस पाथ से वो गई उसी पाथ से वो वापस आ। तो इसको क्या बेटा, ये क्या है, इसमें ये ब्रॉड हो रही है, जैसे जैसे आगे पास हो रही है
ये इसमें जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, मीन ये कभी मीट नहीं हुई, कहीं भी किसी पॉइंट पे ये मिलेंगी नहीं। तो क्या है, इसको मीट करवाने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस को लंबा किया थोड़ा, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो मिरर के पीछे बनेगी। तो ये क्या, ये एक्चुअली में मीट नहीं हो रहा, तो इसकी जो पोजीशन है वो कहां होगी, इसके जो मिरर है मिरर के पीछे होगी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और जो इसका साइज है वो हाईली इनलार्ज्ड है, बहुत बड़ा बन रहा है। और जो इसका ये एक ऐसा केस है जिसमें ये डिफर बनेगा, तो जो इसकी नेचर है वो देखेंगे, एक तो पीछे मान लीजिए वो भी वर्चुअल है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही थी, तो ये नेचर है जो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड। अब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये इसकी इमेज बनी है। तो मीन्स जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो क्या ये सीधी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ऐसा केस है जिसके अंदर ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, 6th केस है। इसके बाद बेटा 7th केस नहीं है इसके अंदर कोई भी, क्योंकि हमें पास लेते हैं और जो अपनी इमेज बनी थी वो दूर होती है।